पूर्वांचल की गरिमा वर्गी कल्पनाथ राय जी की धर्मपत्नी सुधा राय जी अब केहू का नाव ना ले माधवेश्वर का नाव ना ले केहू छूट गए तो बहुत भदवा में खिसियाला लोग हम ना लौकत रहे हमार नवा ना ले तो माधवेश का नाव ऐसे ले लेते नहीं कि चुनाव नाव लड़ल वाला नेता हुआ मैं लड़का हुआ तुमको तो नाव लेवे करो लेकिन लेत नहीं। खूब बढ़िया प्रोग्राम आप सभी देख रहे हैं। हमने के दूसरी लाइन के आदमी जब हम कोनो स्कूल में जाएगा और जब स्कूल के बारे में बतावल जाला सुरेश भैया के विद्यालय से निकले वाला लड़का IAS बनी IPS बनी PCS बने NDA का परीक्षा पास करे एक लाइन में जाए तो तने हमार कम इंटरेस्ट होला। हमार खुशी तब होला जब बतावल जाए कि इस विद्यालय से निकलने वाला विद्यार्थी जो निकलेगा वो कल इस समाज को संचालित करने का एक तंत्र बनेगा, वही एक बढ़िया विधायक बनेगा, वही एक बढ़िया सांसद बनेगा, चलते चलाते वही एक बढ़िया इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब आज तक कहना तो झगड़ा खड़ो ना हम कहबो ना करो। सुधा राय जी जाना तनी वहाँ के तो दिल्ली आइला जाइला तो वहाँ के खबर बा। अब BA फेल MA पास डिग्री हम पहले बार सुन ले जब से प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर आई है तब से ही डिग्री हमको मालूम भैया BA फेल MA पास वाले। अब छोटो डिग्री वाला लोग हमारा तरह की शिक्षा देता हूँ, राय देता हूँ, राह दिखाओ। इस समय में जरूरी बा कि हम होके आपस में ये बात पर विचार करेंगे परी ये विद्यालय का जो कार्यक्रम अब तक दिखाई दे बा वो कार्यक्रम से बात कहल जा सकेले कि बहुत पहले एक कार्यक्रम में मुझे मौका मिला था माली चंद्रशेखर जी के साथ में चिक बड़ा गांव में था वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज। किराना इतनी बड़ी भीड़ है और देखो इसमें बच्चियां नहीं आ रही हैं और इसलिए नहीं आ रही हैं कि तुम लोग की आदतें ऐसी हो गई हैं कि बच्चियां तुम लोग के बीच आने से घबराती हैं। आज मैं लगातार करीब करीब 2-3 सालों से विद्यालय के कार्यक्रमों में जा रहा हूं। अब तो लग रहा है कि अगर बच्चियां न रहे तो कोई विद्यालय ही नहीं चलेगा। इन संस्थाओं को चलाने का काम ये हमारी बेटियां ही कर रही हैं और जब मेरी लिस्ट निकलती है तो उसमें मैं देखता हूं तो उसमें बेटियों का नाम आगे, हमारे लड़का लोगों का नाम पीछे से 30 बार पते नहीं चल कहाँ मालूम खोजना तो नहीं। अभी अभी बच्ची गाना गा के गई और वो कह रही थी कि बेटी जिसको देना अल्लाह उसको धन ले देना। हम उस बेटी से कहना चाहते हैं अल्लाह के नज़र में धनवान होता है बेटी उसी को ईश्वर देता है, बाकी किसी को बेटी देता ही नहीं। इसलिए बेटी की माताओं अपने को धन्य समझना, अपने परिवार को धन्य समझना। अगर तुझे बेटी मिलती है तो ये मान लेना कि अल्लाह तुम्हारे धनी होने पर मुहर लगा दिया है और जिसके ऊपर अल्लाह की मुहर लग गई, भगवान की मुहर लग गई, इंसान की मुहर की कोई जरूरत नहीं। जिसको मालिक मानता है उसी को बेटी देता है। हम क्या सुरेश भैया के कहाँ कर रहे मामा बेटिए ने कुछ दोनों जगह ये बेटियां आज जो देख रहे हैं आप मंच पर, ये कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों में दिखाई देते थे। जब हम लोग भी जाते थे बनारस में, दिल्ली में, गोरखपुर, इधर जाते थे तो वहां पर ऐसा कार्यक्रम दिखाई देता था। तो हमारे मन में आवे कि का गांव देहात में ऐसा कार्यक्रम ना हो सके लगा। सतीश बाबू गए एक बार बम्बई और बम्बई जब मैं गया तो 4 दिन रहने के बाद हम लोग बैठे एक जगह तो मैंने पूछा कि बम्बई को आपने किस तरह से देखा। हमारे सभी दोस्त मित्र से उमरगा से और हम लोग बैठे तो मैंने पूछा बम्बई को किस रूप में देखा। तो हमारे साथ में से 6 मित्रों ने सुधा जी ये कहा कि बम्बई नंगी है और धर्मगुण है
इस रूप में देखा। मैंने उनसे पूछा कि बंबई में हम लोग कितने दोस्त और मित्र हैं, कौन सा ऐसा मित्र आपको मिला है जो मिलने के बाद कहा कि राणा भैया बहुत दिन पर आई, बड़ा आज दिन भर हम तोरी संग में रहो? एक नाम कोई नहीं। वो 10 रुपया हमारे पर खर्च कर देता था लेकिन अपना समय नहीं देता था। और दो बच्चियां नौजवान थी, बगल में आकर बैठती हैं, चाचा बैठ जाओ, अंकल बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी बात जानबूझ के हम यहाँ देवियां हैं उनके सामने रखना चाहता हूं। बंबई के अंदर 1:30 बजे रात को और 2 बजे रात को बेटी वही आधा कपड़ा पहन के टेम्पो को बैठ करके सुरक्षित अपने घर चली गई। जब हल्दलपुर और छिछोर में एक पूरा करे कि जब वो पूरा चल जाने शादी ब्याह के मौका पर तो घर की गार्जियन के जाके लिया आगे के पड़ना तब अपने घरे आ गए। मैं कहा अगर इसका नाम बंबई है तो मैं चाहता हूं मेरा हल्दलपुर छिछोर रतनपुरा भी बंबई बन जाए कि हमारी बेटी रात को 2 बजे भी निकले, उसको न डर लगता हो न भय लगता हो। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी चाहत है। बनाओ बंबई, इस साइड से बनाओ ना। रात को 2 बजे 3 बजे हमारा दोस्त मित्र नातेदार रिश्तेदार बंबई में मिला, कलकत्ता में मिला, दिल्ली में मिला और कहा फिर शाम को मिलेंगे। हमारे गांव का लड़का, हमारे गांव का नौजवान सुबह जब ताश लेके बैठ जाओ नीबी की पेड़ की तरह सोनू बाबू, तो सांझ लो हाथ छूट छूट के 10-10 आदमी ताश खेला था। चलो कोनो गाँव हम तो दिखाएंगे, आप भी दिल्ली वाले बन जाओ, बंबई वाले बन जाओ, सुबह निकल जाओ, शाम को घर आएंगे और पूरा दिन जो है उसको किसी न किसी काम में लगाएंगे। ये मेरा घर, ये मेरा गांव ऐसे ही सज जाएगा, समझ जाएगा। कब दूर तक देखने जाते हो। जोगिंदर सिंह जी जो हमारे जेपी हैं उन्होंने कहा इस बात को और बड़ी अच्छी तरह आपका ध्यान आकर्षित किया। अब वो कहता हूँ कि राणा भाई बैठल रहे तो हम बोल ही ना पाई ना, ऐसे ना बोल पाओ, कोनो बात में पढ़त रह जाई हो। छोट मोट नेता रहो, कार्यकर्ता रहो, चौक पर चढ़ गए 5-7 लोग बोले हो, यही से तबे सर के चिन्हे हो, ऐसे सजग रहता पढ़ते टाइम डीआईएस होकर के आए थे राय साहब और मुझे बताया गया कि कैसा डीआईएस आया है, इतना खतरनाक है कि सबके टेढ़े बोला था। तो हम कहले कि अच्छा चलो आज तो भिड़ान हो ही जाओ, तो जाके बैठे और मैं 3 घंटा चुपचाप बैठा रही। हमको देखते रहे, हम भी देखते रहे और 3 घंटे में हमको कुछ नहीं लगा कि कैसे इस आदमी को कहा जा रहा है कि आदमी ठीक नहीं। जब 3 घंटे बाद उन्होंने कहा कि हाँ आप अपना काम बताइए, चुपचाप आप बैठे। तो मैंने कहा डीआईएस से कि मेरे मन में यह था, मुझे ये बताया गया था कि आप बदमाश डीआईएस है। तो मैं सोचा कि कुछ बदमाशी से उलझा जाए, देखा जाए क्या मजा आता। लेकिन हमको तो 2 आदमी ठीक लगा था, काम के हुए क्या होता तुरंत 10 का चला लेता। इनका चेहरा उड़ गए कहो कि ये के कह दिया लेकिन बदमाश है, गलती है कि पहले हुई लेकिन ये बात चर्चा में रहा है और तब से आज तक है नहीं। हम इस बात को शायद किसी अधिकारी के लिए मैं इस बात को नहीं कहता हूँ। हमारा जो अधिकारी है जिसको हमारे छोटे भाई ने बुलाया है मुख्य अतिथि बना करके, वो अधिकारी कम है, इंसान बहुत बढ़िया है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और इसीलिए इस बात का प्रचार उन्होंने किया, इस बात के लिए आपका ध्यान आकर्षित किया। आज इस मौके पर अपने छोटे भाई को इसलिए ढेर सारा साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि आपका विद्यालय पहली बार हमको देर तक बैठने का मौका मिला है। मुझे लगता है इस बात का अगर कंपटीशन हो तो अच्छी बात है। ठीक उन्होंने कहा कुछ पढ़ाई में कंपटीशन हो, कुछ इस तरह की चीज़ों में कंपटीशन हो। विद्यालय हमारे यहाँ भरपूर हो गए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। अब केवल आवश्यकता गार्जियन साथियों, ठीक कहा, ये आपकी शाम को एक बार बच्चे से जरूर पूछना कौन कौन सा क्लास हल्दलपुर इंटर कॉलेज में चला है, दीपदेव में चला है, रतनपुरा में चला है, इटैली में चला है, और जो नहीं चलता है उसका एक बार सूचना जरूर दे देना, ताकि इस बात का ज्ञान सूचना का ज्ञान भैया भी लगे जाने कि ना जाने। जब इम्तहान आवेला तो हमारे लगे सूचना बहुत है और गार्जियन लोग आवेला लोग कहला लोग कि रवि स्कूल में हाउ मास्टर बहुत खराब का हो गया था, लड़का तनकी से ताकत चलो तो कहो कि मार देंगे एक और हम बड़ा गलती की ना। साल भर में एक बार आप भी समय निकालिए, अपने बच्चे को देखिए और देख करके उसको या उसके जिस विद्यालय में है उस विद्यालय के लोगों को आप अपना सलाह, अपना सुझाव निश्चित रूप से दीजिए। फिर एक बार इस मौके पर
हम अपने साथियों को, अपने बेटों को और अपने बेटियों को मन की गहराई से धन्यवाद करते हुए ये बात अपनी समाप्त करता हूँ इस निवेदन, इस प्रार्थना के साथ कि हमारे छोटे भाई को आप देखना, इसको शक्ति देना, इसको सामर्थ्य देना, मालिक इसको शक्ति दे, सामर्थ्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।